आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अमान। साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से, तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाजरीन, वर्ल्ड कप जो जो करीब आ रहा है तो बहुत सारी उम्मीदें और कुछ शिकस्त और रेख्त का अमल भी साथ साथ जारी है। वो यूं है कि पाकिस्तान ने फाइनली टीम अनाउंस कर दी। हमने भी इस पर प्रोग्राम किया, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी प्रोग्राम की सीरीज होगी। तो पहले हमने कैप्टन पर, वाइस कैप्टन पर किया, दूसरा प्रोग्राम हमारा सिलेक्शन पर था, तीसरा भी सिलेक्शन से ही रिलेटेड है। वो इस तरह से कि हमारे जो चेयरमैन हैं एमसी के, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने जैसे बकौल तौसीफ सती साहब के कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम उल हक ने बहुत सारी नॉनसेंस बातें की थी, इसी तरह की मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ ने भी कुछ ऐसा ही बिहेव किया है। वो बातें जो उनके तरफ नहीं थी, जो उनसे मंसूब भी इवन नहीं थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो भी उन्होंने कर दी। जिसमें उन्होंने सती साहब, आपसे पहला सवाल है कि उन्होंने सबसे पहला ये काम किया। बल्कि मंशा भाई, आप लीजिए सवाल को, क्योंकि आप खबर ढूंढ कर लाए। तो यूं है कि उन्होंने ये कहा है कि जो शादाब हैं, वाइस कैप्टन जिनको अनाउंस किया गया है, वो शायद सिलेक्शन में आ नहीं रहे थे, लेकिन हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हीं को रखा जाए। तो आप क्या कहते हैं कि ये चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को कहना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, या सिलेक्शन कमेटी कोई और चीज है, ये उनकी जुरिस्डिक्शन है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जका साहब को ऐसी बात नहीं थी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं कि आपने मीडिया पे क्या कहना है क्या नहीं कहना। जब हफीज ने टेक्निकल कमेटी छोड़ी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मतलब यू आर टेलिंग दैट यू आर द बॉस। बिल्कुल आप बॉस हैं, लेकिन ये आप अंदर की बात आप बाहर निकालेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी होती है, प्लेयर की भी एक है। कि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि बाबा ने हमें यकीन दिलाया, अगर वो परफॉर्म ना किया तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उसको अंपायर बिठा देंगे। यानी कि पहले ही प्रेशर रख दिया उस पर। और ये देखें, और ये ड्यूरिंग जब ये ट्वीट किया हफीज ने कि मैं टेक्निकल कमेटी छोड़ रहा हूँ, मैं सती भाई से ऑफलाइन बात हो रही थी। और हमारा कुछ गैस वर्क कर रहा था, इन्होंने लगता कि आमिर आ रहा है, सती भाई ने मुझे कहा ना। क्योंकि कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं उनके रहे, तो आमिर का नाम बड़ा आ रहा था और नसीम शाह नहीं था। तो हमें लग रहा था कुछ कि उनकी बात नहीं कोई मानी जा रही, कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो जका साहब ने साफ बताया कि मिसबा और मुझे टाइम वक्तन फवक्तन गाइड करते रहते थे। उन्होंने एशिया कप के बाद 4-5 चेंजेस चाहते थे, जो कि हफीज और मिसबा, जो कि इंजमाम और कप्तान ने नहीं मानी। और उनकी हमने मानी, किसकी? चीफ सेलेक्टर की। तो अच्छा। ये मतलब ये कोई इतना अच्छा। बताना जरूरी नहीं था, मतलब मेरा ख्याल है इतनी डिटेल उनको देनी। हाँ जी। अच्छा, हाँ, सॉरी मेरा सर, ख्याल है। एक और चीज ऐड कर दूं। इसी तरह जो पिछले थे मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे अपने, क्या कहते हैं, नजम सेठी। नजम सेठी साहब ने भी इसी तरह की बात कह रही थी कि जी सिलेक्टर्स तो हटाना चाह रहे थे बाबर आजम को, तो मैंने रुकवा दिया ना। तो वो अफरीदी की जान पे बन गई। अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर रहा, भाई मैंने नहीं कहा था, मैंने सेठी साहब से पूछा, मेरी बात नहीं कर रही। तो ये तो बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं, उनकी उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है ना, ये इस तरह की बात करना और इस तरह की सिलेक्शन से ताल्लुक से रिलेटेड कोई भी बात करना। अच्छा सत्य साहब, आप बड़े वोकल होते हैं इस मामले में कि जो है माइक्रो मैनेजमेंट, हमारे जितने भी चेयरमैन आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो या एमसी के चेयरमैन हो, वो हमेशा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ अजीब सा मामला दरपेश है। आप इन तीनों को जरा सिंक्रोनाइज कर दीजिएगा। सवाल यह है कि इन तीनों, तीन मुख्तलिफ पोल्स हैं, यानी कि एक चेयरमैन, एक सिलेक्शन कमेटी, एक टेक्निकल क्रिकेट की टेक्निकल कमेटी। इन तीनों की क्या जुरिस्डिक्शन हो सकती है और इनका अपना अपना वो दायराकार क्या है? ये उससे निकलकर कहीं बात ऐसे लग रही है कि ज़का अशरफ कह रहे हैं कि जी हफीज और मिसबा चाहते थे लेकिन कि टीम में चेंजेस की जाए, लेकिन इंजमाम और वो नहीं चाहते थे। तो मतलब वो उनका तो फील्ड अलग है, उनका फील्ड अलग है, तो ये आपस में इतना इख्तलाफ क्यों हुआ? फिर हफीज को रिजाइन भी करना पड़ गया। आई आई डोंट नो कि क्योंकि असल में जब ये रोल्स देते हैं लोगों को, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो जो जिन एरियाज में इन्होंने काम करना है, वो ऑब्वियसली वो खुद ही डिफाइन करते होंगे। अगर टेक्निकल एडवाइजर है ना, अगर पीसीबी का कोई टेक्निकल एडवाइजर है टीम से रिलेटेड, मतलब लॉजिस्ट लाइक टीम की जो फंक्शन है ना उसके ऊपर, अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल सिर्फ टॉप टीम के ऊपर, क्योंकि जो टेक्निकल एडवाइजर है वो तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, वो तो वुमेन्स भी हो सकता है, ओवरऑल क्रिकेट का हो सकता है। अगर इट वाज पर्टिकुलरली फॉर द वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बनाया था या इस तरह बनाया था, तो उसमें डॉक्टर साहब ये है कि जो टेक्निकल कमेटी है ना, वो या क्रिकेट बोर्ड, जो सिलेक्टर्स है ना, उनको क्राइटेरिया जो है ना सिलेक्शन के,
या सिलेक्शन का जो एक वो पैरामीटर्स है ना, वो डिफाइन करके दे सकते हैं। क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, ये सिलेक्टर्स का काम नहीं है। वो पहले डिफाइन कर देंगे यार इन पैरामीटर्स पे आपने सिलेक्शन करनी है, फिर सिलेक्टर्स जो जो कुछ करते रहे। तो आई डोंट थिंक दे कैन फोर्स द चेंजेस, बट दे कैन गिव देम द गाइडलाइंस अबाउट यार ये आपकी सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, अब आप सिलेक्शन कर लो। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दे शुड बी एबल टू फोर्स एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ पीपल। ये तो हम डॉक्टर साहब पहले भी बात कर चुके हैं कि सिलेक्शन के भी कोर्स होने चाहिए, जिस तरह कोचिंग के, अंपायरिंग के। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। लेवल 3 किया हो तो इनको पता हो क्या करना है। दूसरा हमने कहा ना माइक्रो मैनेजमेंट, मेरा ना ये प्योर मैनेजमेंट की बात है कि माइक्रो तो वो कर नहीं रहे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको तो मैनेज करें। आप खुद ही बातें सारी बता रहे हैं। अच्छा, आपकी बात से मनशा भाई याद आएगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको, कि वो ये कि अभी पाकिस्तान की टीम का मैच आया चाहता है, वहां जाना है, इन्होंने प्रैक्टिस वैक्टिस भी करनी होगी, एक्लेमेटाइज भी होना होगा। जिस ग्राउंड में जाना है वहां उस शहर से भी थोड़ा तारुफ चाहिए होता है, कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और यहाँ सुना है कि यहाँ वीजों का मसला आन पड़ा है, और अभी तक ये किसकी जुरिस्डिक्शन है? ये कोई तीसरा बंदा इसके लिए होगा जो मैनेज करेगा कि वीजे कैसे और कब लगेंगे? मेरे में जब बाहर से एक मास्टर टीम मैनेजर जो ट्रेवल करता है वो इन चीजों को देखता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी बोर्ड हमारा है जो ये मैनेज कर रहा है, और उनके बोर्ड से डायरेक्ट बात हो सकती है। और इसको अर्ली किया जा सकता है कि जो हम न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं कि आज होने का इम्कान है 29 को आपका मैच है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे लेट भी तो टीम अनाउंस की ना, एक तो ये भी था ना मसला। अगर टीम पहले अनाउंस कर, देखिए आपने जो टीम अनाउंस करनी है तो उनको नाम देने हैं ना आप। जब आप सबसे आखिर में टीम अनाउंस कर रहे हैं तो वीजा भी सबसे आखिर में मिलेगा ना आप। ये तो पहले भी हो चुका है कि कई दफा पासपोर्ट पहले ही चले गए हुए थे तो टीम बाद में अनाउंस हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वर्ल्ड कप में भी हो चुका है कि पहले हो चुका था सारा कुछ, टीम बाद में अनाउंस की गई है। अच्छा, एक और फर्स्ट हैंड नॉलेज है ये इस बात की मुझे कि पर्थ स्कॉचेस ने एक दफा जाना था ऑस्ट्रेलिया की जो नहीं है बीबीएल चैंपियन थी 2014 में, 14-15 की। तो उन्होंने जाना था चैंपियंस लीग खेलने इंडिया। तो हमारे दोस्त हैं जो यासर अरफात है, उनको वीजा नहीं दे रहे थे ना। तो उन्होंने कहा हम टीम नहीं लेके जाएंगे। वो डिले अच्छा। कर रहे थे, उन्होंने कहा हम टीम नहीं लेके जाएंगे, इस तरह मतलब, क्योंकि वो तो ब्रिटिश नेशनल है ना। हम्म। लेकिन ही तो वाज आपका बॉर्न। क्या इशारा है कि अगर वो मतलब किसी का वीजा नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम तो हर हाँ, सूरत टीम जाएंगे? धमकी देते हैं हम टीम नहीं लेके जाएंगे। ये तो पिछले मेरे हाल 6 महीने पहले देनी चाहिए थी, लेकिन जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे अच्छा मनशा भाई, इसी इसी जिमन में एक और भी है कि कहीं ये उसी का शाखसाना, वो वही चीजें जो एक तरतीब में आ रही हैं, ये उसी का नहीं हो सकता कि जैसे दीवार के साथ पाकिस्तान को पिछले तवील अरसे से लगाया जा रहा है। मैं क्रिकेट से हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ कि वो एशिया कप का शुरू, फिर वो मतलब वो हाइब्रिड मॉडल और बला बला बला, वो इतनी दफा रिपीट हो चुका है, मैंने जरूरत नहीं इसको दोबारा कहने की। सब कुछ सबको पता है, जर्सियों से नाम हटाने से लेकर क्या कुछ नहीं हुआ, और सब कुछ में ही पाकिस्तान चुपके से मान के बैठ गया। और अभी भी ये उसी का हिस्सा ना हो कि पाकिस्तान को एक और स्टेप पीछे करने के लिए इनको क्लेमेटाइज ना होने दिया जाए, इनको वीजा लेट दिया जाए। ये कुछ ऐसी ऐसी टैक्टिक्स भी हो सकती हैं, या ये ऐसा लगता है, या सिर्फ पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है क्रिकेट में सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जैसे दुनिया में भी सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, साजिश है यानी कि। हैं। हाँ देखिए, जो उनका सॉन्ग आया ऑफिशियल सॉन्ग, उसमें भी पाकिस्तान कहाँ है। तो अब यहाँ पे देख लें कि जब लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा मुश्किल होता है, वो मुश्किल ऐसे होता है कि जैसे आप लैंड करते हैं उनका मीडिया आपको आड़े हाथों ले लेता है, आपकी की प्लेयर्स की बातें शुरू कर देता है। वो खाना कैसे खाते हैं, वो जाते कहाँ हैं, वो आते क्या है, उनका सिलसिला कार क्या है, एक प्रेशर डेवलप करते हैं और एक वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो जाती है। इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन सीनियर प्लेयर है वो कहना शुरू हो जाते हैं ये बैटिंग फॉर्म में नहीं है, इससे बारी नहीं होगी, इससे बॉलिंग नहीं होगी। तो ये भी एक मेंटली प्रेशर क्रिएट करना है। तो आप जो कह रहे हैं कि वो हम वहां जाके पहले ही उधर की कंडीशंस का कुछ ना, ये भी एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि जैसे आप लेट हो रहे हैं, एक टाइम पे आपने जाना है, आपने जल होना है। पहले ही वो दुबई वाला जो एक कैंप था कि इकट्ठे होने वाला, वो तो ड्यू टू ये वीजा की वजह से ही कि कब वीजा आ रहा है कब जा रहा है वो कैंसिल हो गया। तो ये भी एक मेंटल प्रेशर ही डेवलप हो रहा है कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप वो कोविड में खेलने जा रहे हैं, मतलब हम्म। कोविड खत्म हो चुका है। अच्छा, ये वैसे ऐसे जहन में मेरी आ गई एक बात मंशा भाई, आप जो कि सेंट्रल पंजाब से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ तो बहुत सारे एजेंट पाए जाते हैं, सुना मैंने, कि जो बाहर के वीजे लगवा के देते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों ना किसी ऐसे एजेंट को दे दी जाए जो नॉर्वे का, और बरास्ता नॉर्वे होते होते इंडिया का वीजा भी लगवा दे इनको। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैसे रिसेंटली, मिलेगा एक्स्ट्रा, वो ज्यादा यही होगा। बिल्कुल रिसेंटली जो उन्होंने अपना मून पे मिशन भेजा इंडिया ने, वो चंद्र का चंद्रिका। मेरा, जी। तो वो जो थे वहां, वो जैसे लैंड किए तो पहले ही 2-3 बंदे वहां फिर रहे थे
तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कहा आप पहले कैसे आ गए, नॉर्थ पोल पे तो कभी उतरा कोई नहीं। उन्होंने कहा हम एजेंट छोड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग भी, अगर कोई वीजा की इनको मसला आ रहा है, तो यकीनन बिल्कुल लोकल पंजाब के एजेंट से डील करें तो बड़ी जल्दी पहुंच सकते देख लें सर, मसाइल दर मसाइल मसाइल, और हमारी मैनेजमेंट है कि वो खामोश है। बाकी सारे क्या पूरा मीडिया, यूट्यूबरों से लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया तक सारे शोर डाल में, यहाँ डिस्क्रिपेंसीज हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन वहां है कि जमीन जुम्बत न जुम्बत पीसीबी। तो बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा सिलेक्शन की तरफ भी आते हैं। वंशा भाई, आप चूंकि हमारे साथ लास्ट एपिसोड में नहीं थे, आपसे भी और तोसी भाई आपसे भी, चूंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, सिलेक्ट टीम तो आ गई, जो होनी थी, जो होगी वो सिलेक्ट कर दी गई। अब उन्होंने परफॉर्म करना है, हमने उसको बैक भी करना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, आज मैं कहीं मीटिंग में था दोस्तों के साथ, तो वहां पर हसन अली पे मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि हसन अली की इंक्लूजन कैसे हुई, इंक्लूजन कैसे हुई, कि इंजमाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इतनी ज्यादा मतलब वो तजादात हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हसन अली कहाँ से ऑल ऑफ अ सडन आ गए, और बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो भी किसी ऐसे ही लॉबी का हिस्सा है जिस वजह से वो आ गए, हालांकि वो तो वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे काफी अरसे से। हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। कहाँ से आ गए, और फहीम अशरफ कहाँ से आए और कहाँ चले गए, अचानक कहाँ से आए, कई सवाल आते हैं। अगर जका साहब थोड़ा और तरह बता देते कि वो टेक्निकल कमेटी कौन से 4-5 निकालना चाह रही थी और कौन से 4-5 उनके जहन में थे जो वो बता रहे थे, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता कि उसामा मीर भी उधर ही हैं और हसन अली भी आ गए हैं और कुछ नहीं आए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा और कर देते तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता, क्लियर हो जाता। बाकी आपकी बात से मैं टोटली एग्री करूंगा। आउट ऑफ नो वेयर वो हसन अली का आना जो है, यकीनन वो एक्सपीरियंस पे, अगर मैं कहीं भी उनके रिकॉर्ड और उस पे जाऊं, तो बाकी जो 7 लोग खड़े थे यकीनन वो डिजर्व करते थे एक्सपीरियंस पे। लेकिन करंट फॉर्म जो है, बेशक वो इंजमाम हक 92 से पहले गए हैं या सूर्य कुमार यादव ने आज 250 किए हैं, जो रीसेंट फॉर्म होती है वो मेरे ख्याल बहुत ही की फैक्टर होता है। जैसे वकार वर्ल्ड कप नहीं खेले तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो जीत गया। तो इसलिए जो टीम है, एक दो प्लेयर आगे पीछे, अगर हमने जीतना हुआ तो इन लड़कों के साथ भी जीते। अच्छा, खैर ये तो बात फिर शुरू में ही दुआओं पे आ गई ना, कि जितना होगा तो जीत जाएंगे। तो अभी टी टी T20 में भी तो हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए थे सारे, दुआ करते करते सेमीफाइनल फाइनल जीत। वो ठीक है, लेकिन देखे मंशा भाई, हमेशा ऐसा होता है कि दुआएं कहीं दरमियान में शुरू होती हैं। जब दो मैच हम हारते हैं, एक जीतते हैं, एक तीसरी टीम का मैच उसके साथ हो, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। आपने तो शुरू ही से ही बिल्कुल कि भाई मसल्ले बिछा लो और अभी से ही तैयारी पकड़ लो, यहाँ यहाँ मुश्किल है। तो सती साहब, जी जी इस 9 मैचेस हैं, ऐसा ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? 9 मैचेस जी होंगे मेरा, हर टीम जो खेलेगी, तो 9 मैचेस में आज फिर वही उस महफिल का मैं हवाला दूंगा कि उन्होंने मुझे पूछा कि पाकिस्तान किन टीमों के खिलाफ टफ मैच खेलेगा और किन से हारेगा और किन से जीतेगा। खैर क्वेश्चन बहुत वाइड है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान यहाँ कहाँ खड़ा हुआ है इस पूरी सिलेक्शन के बाद, कि हम किन को टफ टाइम दे सकते हैं और कहाँ हमारे लिए कुछ बेहतर सिचुएशन नजर आती है? सर, ये तो इसी तरह है कि आप बंदर के हाथ में पकड़ा दें बंदूक। अब जब उसने चलानी है तो वो, जब हमने चलना है ना तो हमने फिर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सबको मार देना है, और हारना है तो अफगानिस्तान से हार जाना है। और ना, सीरियस नोट बात कर रहा हूँ, ये है कि ट्रैक्स पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तक जो है ना, वो रिसेंट पास में जो पाकिस्तान की टीम है ना, वो ट्रैक्स को इतना अच्छा रीड नहीं कर रही। ठीक है, जो जो जिस तरह इंडिया के पहले मैच में विकेट में थोड़ी सी पेस थी, आपने स्पिनर खिला दिया। सेकंड मैच स्लो विकेट था, आपने चौथा फास्ट बॉलर खिला दिया। भाई, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया हम गए तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में मीडियम पेस ऑलराउंडर ही नहीं लेके गए। मतलब देयर हम्म। आर लॉट ऑफ थिंग्स जो, और आई थिंक कि बाबर इज डिक्टेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन मेरे ओपिनियन में ना। क्योंकि ऐसे ही लग रहा है, हालात वाकयात यही बताते हैं। तो नहीं, अगर हम अब तो चेयरमैन साहब ने साफ कह दिया ना कि बाबर की वजह से ये इंक्लूजन हुई है, तो इसका मतलब है कि बाबर इज ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि वी आर ऑलवेज बिहाइंड द 8 बॉल, यानी कि हम रिएक्टिव स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। तो आई रियली होप कि मिकी आर्थर ग्राउंड में होंगे, इनके साथ होंगे, तो शायद वो, क्योंकि विकेट को रीड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इंडिया में। और आपने हम्म। क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जिस तरह मनसा भाई हमेशा कहते हैं कि अगर गेंद ज्यादा टर्न कर रहा हो तो आपको लेग स्पिनर की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि वो तो मार खाएगा, क्योंकि गेंद फंस के आएगा तो टाइम मिल जाएगा फिंगर खेलने के। स्पिन। फिंगर स्पिनर की जरूरत है वहां पे। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, ये ऑब्वियसली विकेट को रीड करना, और किस बॉलर को कहाँ खिलाना है, किस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है, वो सारी चीजें जो है ना, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाएंगी। आई थिंक विद इन द
हमारे पास जो 15 हमने सेलेक्ट किए हैं, एक दो 19-20 हैं, बाकी ठीक है, उसके अगर उनको आप सही तरीके से खिलाएंगे तो आप जीत भी सकते हैं वर्ल्ड कप ना। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ वहां आएगी जहां पे हम विकेट को मिसरीड करेंगे या फिर अपने दोस्तों यारों को एडजस्ट करेंगे। आई एम श्योर कि वो दोस्तों यारों को आप एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, जो विकेट को रीड करना है ना, मेरे ख्याल है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान अगर विकेट गलत रीड कर गया तो अफगानिस्तान से भी हार सकता है, और विकेट सही रीड कर गया तो किसी से भी जीत सकता है। तो आई डोंट नो मंशा भाई क्या कहेंगे इस बार। अच्छा मंशा भाई, आप इसको यूं ले लें कि थोड़ा सा ऐड कर दूं कि वो आपने कहा कि वहां लेग ब्रेक की जरूरत ही नहीं होती और हम 2 लेग ब्रेक लेके गए हुए हैं, तो अब दोनों को खिलाएंगे या एक को खिलाएंगे या दोनों को बाहर बिठाएंगे? नहीं, लेग ब्रेक की जरूरत तो होती है, लेकिन ड्यू टू के वहाँ टर्निंग विकेट्स हैं। T20 में वो एक है कि वो आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी गेम है और मेरा हाल है वो उल्टा आपके सर ना पड़ जाए कि हर लेग स्पिनर एक मुश्किल आर्ट है, कंट्रोल करना मुश्किल है, हर ओवर में एक बुरा बॉल गिर जाता है, लेंथ नहीं गिरती, कोई फुल टॉस हो जाता है, तो वो मतलब एक बाउंड्री बॉल आपको एक ओवर में मिल सकता है, और आप थोड़ा सा प्रेशर डालें तो अंडर प्रेशर आ सकता है लेग स्पिनर। तो इसलिए मतलब इंडिया जहाँ के है ही सारे स्पिनर हैं, वो लोग नहीं एक सिलेक्ट कर रहे, और इससे आपको समझना चाहिए कि वो यकीनन वहां पे टर्निंग नहीं, विकेट्स उन्होंने एक तो मिलेंगी। किया है ना, मतलब रिस्ट स्पिनर कलाई से हाँ करने वाला मतलब एक तो किया, वो लेकिन दो किया हाँ, उन्होंने। हमारे पास भी थे मिस्ट्री इब्रार, लेकिन हमने कहा वो मिस्ट्री रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो मिस्ट्री कहीं खुल ना जाए। तो इसी तरह आपने जो बात की कि दूसरा लेग स्पिनर, यकीनन वो शादाब से डिफरेंट है, टॉल है, और ऊपर से बॉल उनका आता है, और यकीनन बाउंस भी उनको थोड़ा मिलेगा, और तो मतलब लेकिन फिर भी बात यह है कि आप कहाँ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो सतीश साहब ने बात की, ये जो एक दो प्लेयर तो यकीनन वर्ल्ड कप में ऐसी सिलेक्शन होती है सब कॉन्टिनेंट में, जो किसी भी सिफारिश पे से वो गवर्नमेंट का हो, मिनिस्टर का हो, किसी सिफारिश से एक दो तो जाते ही हैं। बेशक वो श्रीलंका ही आप देख लें या इंडिया, तो इंडिया की क्रिकेट अब इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके पास लड़के इतने हैं कि वो किसी सिफारिश को क्या करेंगे, वो नंबर ही सामने आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 15 भी वो खेलें, जो ये सही टीम भी अगर खिला दें, तो बिल्कुल इनकी बात सही है, मतलब आगा को भी ऊपर यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ सोचना इनको पड़ेगा बैटिंग का, और वाइज डिसीजन। मेरे ख्याल है सारे मैच जो है वो डे नाइट है, एक ही हमारा सुबह का मैच है, बाकी सारे ही डे नाइट है मेरा। अच्छा सतीश साहब, काइंड ऑफ आखिरी क्वेश्चन, कुछ और ऐड करना चाहेंगे जरूर आप कीजिएगा, साथ मंशा भाई आप भी। वो ये है कि जो प्लेयर्स हम लेके गए हैं, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी, यानी कि एशिया कप में भी वो बेंच स्ट्रेंथ ही रही, जिसमें उसामा मीर थे, सऊद शकील भी थे, अब्दुल्ला शफीक ने आखिरी मैच खेला, उसमें 50 किया, आप उससे एग्री नहीं करते, उनके 50 से कोई इतना अच्छा 50 था। तो क्या इनको बेंच पर बिठाकर हमने चांस ना देकर इतनी बड़ी गलती नहीं कर ली कि अब अगर उनको हम वर्ल्ड कप जैसे बिग इवेंट में, और वो भी इंडिया में हो रहा हो, तो खिलाएंगे, तो उनको इतना प्रेशर होगा उन पर कि उनसे परफॉर्मेंस की तवक्को, जब 1 लाख+ लोग बैठे होंगे वहां, वो क्या परफॉर्म करेंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे, और फिर हमारी तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा होगी उनसे। अच्छा, नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डॉक्टर साहब। एक जो मेरी अब्दुल्ला शफीक से कोई 2-3 साल पहले इधर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, शाइन्स के वो थे, और एजाज अहमद उनके कोच थे। तो एजाज अहमद ने मुझे उनका इंट्रोडक्शन इस तरह कराया कि ये अब्दुल्ला शफीक है और मैं इनके शहर सियालकोट से हूँ। तो वाह, क्या अब्दुल्ला बात। शफीक इज एक्चुअली प्रेशर वाइज, आई थिंक ही कैन सोक इट, क्योंकि उसने, अगर आपको याद हो, उसने टेस्ट मैच में 160 किया था चेस करते वक्त ना। तो आई या, डोंट थिंक प्रेशर विल डू। प्रॉब्लम मसला है कि वो खेला ही नहीं हुआ। उसने हम्म, टोटल 8 वनडे मैचेस खेले हुए हैं। एक मेथड होता है ना आपका, ठीक है, आपका एक मेथड होता है यार, 50 ओवर की इनिंग में मैंने किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है, किस तरह एक्सेलरेट करना है। जो भी उसने आखिरी 50 भी किया, तो वो पहले 10 ओवर उसको समझ नहीं आ रही थी, कभी ऊंची मारता था, कभी गैप में गिर जाती थी, बचत होती थी। जब वो एलबी की अपील हुई है, तो उसके बाद उसने कहा यार अब मैं हिटिंग करूंगा, हिटिंग करके रन कर लिए उसने। लेकिन एक डॉक्टर साहब, जिस तरह मंशा भाई कह रहे हैं ना, 50 ओवर की बॉलिंग में भी आपने एक 10 ओवर कराने होते हैं, तो आपका एक तरीका होता है। इस तरह बैटिंग में भी ना, जब 50 ओवर की क्रिकेट आपने खेली ही नहीं, तो आप किस तरह, मतलब उसने 8 मैचेस वनडे के खेले हुए 50 ओवर वाले, जिसमें से 4 इंटरनेशनल हैं और 4 वो वैसे खेला हुआ है। तो मतलब ये कि, और लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, अब इसको फिर पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला देते। मतलब ये कहने का मकसद है कि हम बेंच स्ट्रेंथ, एक तो मैचेस बहुत कम थे लीड अप टू द वर्ल्ड कप, ठीक है। दूसरा ये कि अगेन फखर जमान को घसीटे जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। तो अब, और वो भी, मतलब मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक प्रेशर में नहीं आएगा, सॉरी कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक चीज वो खेला ही नहीं हुआ, तो हम्म। वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा ना। इवन डोमेस्टिक में भी वो 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेला हुआ, तो वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा, दैट्स माय क्वेश्चन ना। तो बाकी जो है वो, बाकी तो आई थिंक वनडे खेले हुए हैं ना ज्यादा, तो आई थिंक दे विल मैनेज। मुझे ठीक है। याद आ कि बासित अली को कैरेबियन टूर पे ले गए,
और कटली एम्ब्रोज और कॉटनी वॉश और एक वो क्राउड का प्रेशर और वो, लेकिन जब वो खड़े हुए तो उन्होंने ऐसे ही लगा जैसे पहले ही 100 वनडे खेल चुके हैं। इतनी शानदार उन्होंने बैटिंग की अपनी अपने अंदाज से, क्रॉस जाके आगे पीछे, एम्ब्रोज को 6 मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद सदीप भाई की वो प्लेयर के भी उस पे भी स्टैचर पे भी होता है, उनके साथ ज्यादती है यकीन है। उसामा मीर क्या और सऊद शकील क्या, कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं उनको नहीं था एक्सपोज करना चाहता कि उनकी सिलेक्शन ही ना गलत हो जाए, उनको ले हम्म, ही नहीं ना जाए। अब मैं उनको ले गया हूँ तो फिर पहले वनडे खिला दे, बिल्कुल बेशक बिल्कुल। हॉलैंड के खिलाफ है, खिलाना शुरू कर दे, उसको हम्म, कॉन्फिडेंस दे दे कि छठा नंबर तुम्हारा है। हम्म, फिर उसको उसमें ना रखें कि अब कोई इंजर्ड होगा या कोई आउट ऑफ फॉर्म होगा तो तुम्हें खिलाएंगे। अगर इतना यकीन उस पर किया तो उसको खिला दे। अच्छा बिल्कुल। मंशा भाई, एक और जाते जाते एक सवाल वो ये है कि हमारा जितना फोकस है ना वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में, हमारा भी, बाकी लोगों का भी, इवन मैं देख रहा हूँ जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें सारे हम ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ मैच पाकिस्तान और इंडिया का होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। बाकी टीमों को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी बॉलिंग बैटिंग, किसी चीज को हम गौर ही नहीं कर रहे। हालांकि जैसे हमने कहा कि 9 मैच होंगे तो एक इंडिया का मैच निकाल दें तो बाकी भी 8 मैच, और वो सारे के सारे बहुत कंपेरेटिव होंगे। इंग्लैंड बहुत तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, क्योंकि अभी वनडे में उन्होंने भी तजर्बात किए और कल उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया कम बैक करना जानती है, वो वापस आएगी। न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो बाकी भी सारी टीमें हैं। तो इस बात पर क्यों फोकस नहीं हो रहा? क्या ये ऐसा ही है कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया से जीत गया और बाकी 8 के 8 मैच हार गया तो मतलब गुड एनफ हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लग रहे हैं। और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, न्यूजीलैंड ऑलवेज पहले 4 में होती है, इंग्लैंड टॉप मोस्ट साइड जा रही है, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज ऑलवेज इन होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है ये इंडिया पाकिस्तान जो हम सोच रहे हैं कि ये लोग अपने होम पे हैं और श्रीलंका भी बहुत अच्छा कर जाएगी, ऐसी बात नहीं। बहुत टफ कंपटीशन है इनकी। और वो लोग तैयारी के साथ आ रहे हैं, उनकी सेटल साइड्स हैं, बॉलर स्पिनर एक सेटल्ड है। मतलब अभी आप सोच रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वो तजर्बा कर रहे, कमिंस बाहर बैठा, स्टार्क बाहर बैठा हुआ था, तो मतलब दे आर ट्राइंग कि ओपन किसको करानी है, मिचेल को कराई, फिर मतलब आज डिफरेंट उन्होंने कराई, तो दे आर ट्राइंग। और यकीनन मेरे ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि ऊपर से स्कोर होगा तो लंबा स्कोर हो, तो जो हम नहीं पाकिस्तान को समझ सिर्फ रहे। चाहिए कि वो इंडिया से फोकस हटाकर, एशिया कप से फोकस हटाकर बाकी मैचों पर कंसंट्रेट करें, वर्ल्ड कप पर कंसंट्रेट करें। जो हो गया वो एक मैच था, उसका इतना प्रेशर कि पूरा वर्ल्ड कप ही स्कैटर हो जाए, हमारी उम्मीदें बिखर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल टीम ऐसी नहीं होती और ऐसा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो भी बिल्कुल सिलेक्शन है हम उसको बैक करते हैं, इनसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस की तवक्को करनी चाहिए, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पाकिस्तान डॉक्टर बेहतर। साहब एक जात, सॉरी सॉरी आपकी मैंने बात कर दी, मैं आपसे सवाल, क्योंकि आप काफी चैनल्स पे आ रहे हैं और काफी डिफरेंट भी आप लोगों को मिल रहे हैं, तो मतलब वो वर्ल्ड कप के वो ऐसा तो नहीं होता कि जो मैंने एक टीवी पे बात कर दी, एक सहाफियों का ग्रुप है, कि ऐसा ना हो ये लड़के नहीं गए हैं तो दूसरा ना ही परफॉर्म करे, हम हार ही जाएं। मेरा ख्याल है कि वो एक बस बहस की हद तक ही है, कि एक लॉबिंग बहुत आगे चली जाती है इसको, सहाफियों की भी एक लॉबिंग। और वो तो जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारे यहाँ होता है, एक ग्रुप इधर है, हम बाइपोलर हो जाते हैं फटाफट, एक ग्रुप उधर हो जाता है। जैसे अब एक बाबर के खिलाफ एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, एक्सक्यूज मी, एक ग्रुप बना हुआ है कि वो उनकी कैप्टनसी को खतरे में हमेशा देखती है। वो देखती है कि ये गहरे पानियों में है, इस पर मजीद अटैक किया जाए, इसको हटा दिया जाए। हमने जैसे पहले भी कहा था कि उसको हटा कर अगर बात बनती है तो बना लो भाई। इस वक्त तुम्हारे पास मसला है, ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सो इसको बैक किया जाए। वो उनकी अपने मसाइल या अपने एजेंडे अपनी जगह पर बाकी हैं, और होती भी है किसी न किसी हद तक। लेकिन जब वो पाकिस्तान की टीम को देखते हैं, मैच को देखते हैं, तो कोई भी साफी, वो ग्रुप का हिस्सा हो या ना हो, वो ये नहीं देखना चाहता कभी भी कि ये पाकिस्तान मैच हार जाए या पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाए, ताकि हमारी बात जो मैंने पहले की थी वो जस्टिफाइड हो। मतलब ये बहुत छोटी सी बात को प्रूव करने के लिए उसके लिए जरूरी नहीं कि पाकिस्तान को हराया जाए। तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा कोई सोच रखता भी है। हाँ, प्रोग्राम की हद तक जरूर होता है, वहाँ थोड़ा मिर्च मसाला भी होता है ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना। अगर क्रिकेट में नहीं मिल रही तो कम से कम प्रोग्राम में तो मिल जाए। अच्छा, एक तो और चीज है, सॉरी मैं आपकी बात को ऐड करूंगा डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने कोई गलती कर ली ना और मैच फिर भी जीत गए, ठीक है, अब बजाय इसके कि हम उस गलती को ठीक करें, हम कहते हैं हम जीत तो गए ना भाई। एंड जी दिस तो इज द मेंटालिटी पाकिस्तान क्रिकेट हैज। ठीक है, अब अगर फखर जमान नहीं चल रहा है और आप जीत रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि यार उसको आपने घसीटना है ना। या और मेरा ख्याल है ये जो मेंटालिटी है ना पाकिस्तान, और इसीलिए जब हारते हैं तो तब वो रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए, जीतने के साथ साथ भी जो इम्प्रूवमेंट
ला सकते हैं, जो चेंजेस कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजीज गलत हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हम जीते तो हैं लेकिन हमने ये जगह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एरियाज टू इम्प्रूव, राइट। और उसको फिर प्रोएक्टिव होना चाहिए, दिस इज प्रोएक्टिव, राइट। वो होते हैं रिएक्टिव, जब हारते हैं ना तो फिर वो चेंजेस करते हैं, विच इज आई थिंक अगेन मतलब रिएक्टिव स्ट्रेटजीज वो नहीं करनी चाहिए। बेशक जीत रहे हो, जहां वो चेंजेस समझते हैं, जहां पे एरियाज हैं इंप्रूव के, उसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें हम जीत तो गए ना। और यही बिल्कुल। यही आंसर्स आ रहे हैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जीत जाते हैं ना वो कहते हैं ये एरिया, कहते हैं नहीं नहीं हम जीत तो रहे हैं ना भाई, क्या मसला है। हाँ, और वहां बल्कि डॉक्टर साहब, सवालात सवालात करने वालों पर सवालात शुरू हो जाते हैं कि ये बल जीत तो गए, अब क्या चाहते हो यार, तुम किस तरह के सवालात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, टीम का मोरल डाउन हो रहा है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कैसा करना चाहिए। इमन भाई सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं बिल्कुल, मुझे ये थोड़ा सा अफसोस है, क्रिकेट हम लोग सारे खेलते हैं, एक लड़का कुछ भी नहीं खेलता, एक ओवर भी नहीं करता, एक जगह बारी भी नहीं की साउथ शकील ने, और वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और एक वो मेरा हाल अब्दुल्ला शफीक, अगर वो 50 ना करता तो हम सारे बैठ के कह रहे होते कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों डाल दिया। अब्दुल्ला शफीक तो ऐसा प्लेयर ही नहीं है, अरे कोई हिटर चाहिए हमें, ऊपर से हारिस चाहिए, हमें ये चाहिए। तो एक मैच मेरा हाल है शायद वो आपको कहाँ ले जाता, और एक ना खेलना भी आपको कहाँ ले जाता। बिल्कुल जी नाजरीन, ये हमारी तीनों की राय थी, कैचअप क्रिकेट की राय थी। बहरहाल उम्मीद इसी के साथ के पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। पहले मैच से पहला मैच अच्छा है, नीदरलैंड के खिलाफ है, कंपैरेटिवली वो न्यू टीम है, तो हो सकता है कि वहाँ पाकिस्तान अपने वो कॉम्बिनेशन को भी तलाश करने में कामयाब हो जाए, और वो जो थोड़ा सा मतलब कमजोरी आई हुई है काइंड ऑफ कह लें, कि वो भी उसको भी बहाल करने में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।